आज किशोरी जी का जन्मोत्सव आज से 12 दिन पूर्व मनाया गया। आज 12वां दिन है, यानी 12। इसी उपलक्ष्य में आइए किशोरी जी के 12 के उपलक्ष्य में उनका ध्यान करते हुए उनकी स्मृति में थोड़ी सी व्याख्या होगी इस भजन की। आप सबसे अनुरोध है, बहुत दत्त चित्त ध्यानस्थ होकर ही इस भजन रस का लाभ लें, नहीं तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं कोई नामापराध न हो जाए। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करें, उसके बाद मनन, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, तीनों का लिंक होना चाहिए। सुनिए, स्मरण करिए और कीर्तन करिए, तभी लाभ है, अन्यथा ये फिजिकल ड्रिल कहलाएगी। भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत महापुराण में शौनकादिक के प्रश्न के अनुसार जो प्रश्नोत्तरी हुई है, सूत जी महाराज से परिचर्चा हुई है, उसमें ये प्रसंग आया है। कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठतः पुंसान विश्व खसेन कथा नोत्पाद्यते रतिम श्रम वही केवलम। जो धर्म कुछ भी हो, अरे पर धर्म अपर धर्म, अरे पारलौकिक धर्म, भागवत धर्म, ये जो श्री कृष्ण के निमित्त हम लोग भक्ति कर रहे हैं, पराभक्ति, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। लेकिन इसमें टर्म कंडीशन बड़ी जबरदस्त है। वो ये कि धर्म स्वनिश्चितम पुरुषान विश्व कसेन कथा नोत्पाद्यते रतिम श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम। भगवान वेदव्यास सूत जी के माध्यम से कहलवा रहे हैं, श्रम एव ही केवलम। ये फिजिकल ड्रिल है। फिजिकल ड्रिल, आप कहें रूप ध्यान कर लेंगे, पत्थर कर लेंगे रूप ध्यान, जब तक आपका अंतःकरण दिव्य नहीं हो जाता तो आप रूप ध्यान क्या करें। ठीक है, ये जो माइक रूप ध्यान आप करोगे मनोमयी भावना से, इमेजिनेशन से, उसमें भी बड़ा प्रमाद होता है। समथिंग बेटर देन नथिंग। भगवान का नाम रूप लीला गुण आदि में भेद नहीं करना चाहिए, माना। लेकिन वेद व्यास जी कह रहे हैं, अगर ये भाव युक्त न हो और प्रेम युक्त न हो तो फिजिकल ड्रिल है। फिजिकल ड्रिल माने इंद्रियों से, वाणी से बोलते हैं लोग, पाठ करते हैं, नाम का जप करते हैं, कोई हानि नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्नवाचक एक रिमार्क है भागवत में वेदव्यास के द्वारा कि श्रम एव ही केवलम। तो इसलिए आप लोग ध्यानस्थ होकर सुने, कीर्तन करें, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, स्मरण। तो आइए शुरू करते हैं। राधे नाम बड़ा अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। राधे नाम बड़ा अनमोल,
राधे राधे गोविंद बोल। हो मोहन की लीला में मन मेरो रोले, मोहन की लीला में मन मेरो डोले, मन में समाई श्याम छवि होले होले, मन में समाई श्याम छवि होले होले। मैंने पी लियो श्याम रस घोल, राधे राधे गोविंद बोल। मैंने पी लियो श्याम रस घोल, राधे राधे गोविंद बोल। राधे नाम बड़ा ही अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। राधे नाम बड़ा ही अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। हो गुरु की कृपा हो तो काहे का डरना, गुरु की कृपा हो तो काहे का डरना, जागे है भाग अब काहे करो ना, जागे है भाग अब काहे करो ना। मन अब मन मानी छोड़, राधे राधे गोविंद बोल। मन अब मन मारी छोड़, राधे राधे गोविंद बोल। मन गांठ कपट की खोल, राधे राधे गोविंद बोल। मन गांठ कपट की खोल, राधे राधे गोविंद बोल। लागी लगन अभी छूट सके ना, लागी लगन कभी टूट सके ना, लागी लगन कभी टूट सके ना। ये राधे नाम, राधे कौन है? ये शायद हमारे भारतवर्ष में भी बहुत बिरले लोग ही जानते हैं। बोलते तो है सभी हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले अपने अपने घरों में राधा कृष्ण का चित्र लगाते हैं, सीताराम का चित्र लगाते हैं, लेकिन क्या गंभीरता से कभी किसी ने विचार किया कि राधा कौन है? लोग वैष्णो देवी और दुर्गा माता सबकी आराधना करते हैं, लेकिन ये राधे तत्व पर कभी विचार नहीं करते। ये राधे राधा प्रेम की अवतार है, प्रेमावतार। ये कृष्ण और राधा तत्व ऐसा है, ये अवतार तो कितने मनवंतर में, यानी आप समझिए कितने युग युगांतर बीतने के बाद ये जो 5000 वर्ष पूर्व जो अवतार हुआ वो अवतार हुआ था द्वापर के अंत में, और वही अवतार गौरांग महाप्रभु का भी था, वही अवतार हमारे जगत गुरुत्तम गुरुदेव का था। इनकी नकल कर लेने और इनके
इस तरह का स्वांग रच लेने से कोई जगत गुरुत्तम नहीं बन सकता, असंभव। आजकल तो जगत गुरु बड़ा कॉमन हो गया है, जिसको देखो जगत गुरु लगाने लगा है। तो श्री कृष्ण तत्व और आधा तत्व ये अनिर्वचनीय है। ये दिव्याति दिव्य अवतार है। 22 अवतार हुए हैं भगवान के, उसमें सबसे बड़ा अवतार राम और कृष्ण का है, और उसमें कृष्ण सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है। इनसे बड़ा अवतार कोई हुआ ही नहीं। इन्हीं की उपासना आज कलयुग के जीवों के लिए इससे बड़ा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण की भक्ति। आप कहेंगे क्यों? अरे वेद व्यास जी ने चैलेंज किया है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण बनाए। 18 पुराणों में 6 ब्रह्मा के, 6 विष्णु के और 6 शंकर शिव के, लेकिन सब पुराणों में उन्होंने ये अपना दृष्टिकोण सर्वोपरि रखा कि श्री कृष्ण ही सब अवतारों के अवतारी हैं। आप भागवत पढ़ लीजिए। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे मनुष्यों, ये जितने अवतार हैं ये सब श्री कृष्ण के अवतार हैं। ये श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के अवतारी हैं, और ये परम देव हैं। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। समस्त देवताओं में देवाधिदेव श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। कृष्णो है परम दैवकम। कृष्ण ही सबसे बड़े हैं। और स्कंद पुराण में तो यहां तक कह दिया, वासुदेवम परित्यज्य एन्यम देवमुपासते त्यक्त्वा अमृतम समूढ़ात्मा भुंक्ते हलाहलम विषम। जो भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति करता है, वो इतना मूढ़ है, मूर्ख है कि वो अमृत को छोड़कर हलाहल पी रहा है। हलाहल माने जो कालकूट विष। बताइए, इतनी बड़ी बात। भगवान वेद व्यास कह रहे हैं श्री कृष्ण तत्व ही सर्वोपरि है। उन्हीं से प्रेम करना, उन्हीं की उपासना करना, ये जीव का सबसे बड़ा परम चरम लक्ष्य है, होना चाहिए। क्योंकि इससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पंच क्लेश, पंच कोश निवृत्ति, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, त्रिदोष, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेरेव गरीयसी जरयत्यासुया कोशम निगीण मन लो यथा। जैसे भोजन करने से हमारी जो जठराग्नि है पेट में, स्टमक में आते हैं, इसमें ग्लैंड्स होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो पचा देती है। ऐसी अग्नि है वो जो भी खाओगे पचा के उसका ब्लड बना देगी और मल मूत्र को अलग कर देगी। ऐसे ही भक्ति, ये जितने कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, सारे कोशों से निगीर्ण कर देती है भक्ति, सब दोषों से मुक्त कर देती। भगवान वेद व्यास कहते हैं, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारांच यथेन्द्रियाणाम
तथैव सर्वाणमच्युतेज्या। जैसे वृक्ष में, पौधे में, पेड़ में जल प्रवाहित कर दो तो वो जल जड़ से होता हुआ शाखा, उपशाखा, पत्ते, फूल सब जगह पहुंच जाता है। अलग से कहीं किसी पत्ते या डाल में जल नहीं डालना होता। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर लिया जिसने, सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं सब जगह। यानी वो शाखा पुष्प पल्लवित जो उनके जुड़े हुए जो हैं, चाहे श्वांश हो चाहे विभिन्नांश हो, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वही वेदव्यास पद्म पुराण में कहते हैं, एनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जंगत्यपि रज्यन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमापि। जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर लिया तो अरे ये देवी देवता तो छोड़िए, वो तो है ही है, स्थावर जड़ जंगम भी प्रभावित होते हैं। आप कहेंगे कैसे? हाँ, गौरांग महाप्रभु कहते हैं, पशु पक्षी कीटादि बोलते ना पारे, सुन लेते हरि नाम तारा सब तरह। पशु पक्षी कीट आदि भगवान नाम नहीं ले सकते, भोग योनि है। नाम के श्रवण से वो अपनी उस पाप योनि से मुक्त हो जाते हैं। क्या कृपा है! इसलिए वेदव्यास फिर कह रहे हैं, हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर। हरि ही सब देवताओं में श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान के जो नित्य स्वांश हैं, शंकर या विष्णु या गुरु की अवहेलना करें, लेकिन अपना जो एक लक्ष्य हो श्री कृष्ण भक्ति में ही सदा अनवरत अनन्य भाव से करता रहे। और देवाधिदेव में जैसे भगवान शंकर हैं, इनका भी गुरु है, उनकी भी भक्ति यदा कदा की जाती है। हमारे गुरुदेव दुर्गा पूजा भी कराते थे, शिवरात्रि में भी शिव जी का भजन कराते थे। हाँ, ये जो स्वर्गाधिक लोगों के जो देवताओं की उपासना को निषेध किया है, क्योंकि वहां मन का लगाव हुआ तो अनर्थ निश्चित है। हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा उल्लेख है। यान्ति देवव्रता देवन पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनो अपिमाम। गीता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अरे भूतों से अपने रिश्तेदारों, परिवार वाले या मनुष्यों में, फ्रेंड्स में कहीं मन को लगाओगे ना, तो मरने के बाद जहां वो जाएगा वहीं जाओगे। देवताओं की भक्ति करोगे तो देवलोक जाओगे। आद्यंतवंते वैशा लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदर कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। गीता में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ब्रह्मलोक में जाकर भी पतन हो सकता है। तो जहां मन का लगाव, जहां मन से प्रेम करेंगे आप, जिसकी भक्ति करेंगे, उसका ही फल मिलता है। जय पर जाको सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु।
जहां प्रेम करोगे, ये बड़ी मिथ्या धारणा है। अरे मैंने देखा है बड़े बड़े सत्संगियों को, एक महाशय थे, उनके भाई को कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी। एक बार हमसे बोले ये आज जरा एक जगह जाना है। कहा? एक महापुरुष की समाधि है। हमने कहा समाधि में क्या मिलेगा भाई? अरे वो महापुरुष कोई थे, उनकी समाधि है, तो वहां जरा उनसे दुआ मांगिया। जैसे कोई मजार में जाते हैं ना, कब्रगाह में, वो पीर पीर। हमने कहा ये तो गुरुदेव कहा करते थे कि भाई जो चला गया महापुरुष का बाप क्यों न हो, जब वो चला गया तो समाधि में मिट्टी में तो राख भी नहीं होगी, वो हड्डी चूरा भी समाप्त हो गया होगा। लोग जाते हैं, बड़े बड़े बने हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रखे समाधि के। अरे हमारे गुरुदेव कहते थे महापुरुष का बाप क्यों ना हो कब्र में, जो चला गया समाधि या कब्र में, वहां मत्था टेकने जा रहे हो मूर्खराज। सीधे ही तो तुम उसकी सेवा या उसका वो नहीं कर पाए, ये जड़ता। और ये दावा करते हैं योगक्षेम बहन कर लेंगे, वो वहां जाके सिर पटको, समाधि में योगक्षेम बहन कर लेंगे। अरे भीतर वाला प्रेम, हमारे गुरुदेव कहते थे, ये जो सकामता की बीमारी है, गाते हैं ना भुक्ति ना ही मुक्ति मांगू मैं। अब मुक्ति क्या है? सालोक के मुक्ति, गोलोक। अरे प्रेम करने को कहा है, शास्त्र कहते हुए प्रेम करो तुम। भक्ति माने प्रेम, भक्ति का सीधा सीधा अर्थ है प्रेम। भक्ति का जो क्लास है वो प्रेम है, प्रेम उसका पर्याय है भक्ति का। तो राधा कृष्ण तो एक ही है, ये तो निर्विवाद सत्य है। यही एक तत्व है जो एक से दो बन गए। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, गुरुदेव की महावाणी सुनी होगी आप। ये राधा, हम लोग आज बरहो मना रहे हैं ना, तो राधा तत्व तो वैसे तो गुरुदेव ने इस पर बहुत कुछ बोला है, लेकिन वेदों में या पुराणों में ये ह्लादिनी शक्ति पर बड़ा बहुत इसको आप साधारण मानव बुद्धि से परे है, उसको समझ ही नहीं सकते आप। मंत्र है, सुन लीजिए आप, लेकिन वो क्या है, उसको अनुभव में तो तब आएगा जब व्यवहारिक रूप से आपके अंतःकरण में किशोरी जी का भाव का उदय हो जाए। वरना तो क्या है, व्याख्या है, देहे नैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। एक से दो बन गए, दोनों एक ही हैं प्रेम के लिए। प्रेम के लिए आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका। अब ये सब व्याख्या तो इसकी सूक्ष्म व्याख्या की नहीं जा सकती। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद रहा। प्रेम करते हैं जिसको भगवान, वो है राधा। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा धसौ। श्रीमद् भागवत में कहा है, आत्मक्रीण है भगवान। आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम, और अपनी आत्मा में रमण करने वाले। आत्मक्रीड़ शब्द आया है। पांडित्य प्रदर्शन में बहुत लंबी चौड़ी इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। करना चाहे तो बड़े मंत्र हैं, लेकिन आपके सिर से बाउंसर बाल चली जाएगी।
क्योंकि उसका जो व्यावहारिक स्वरूप है, जब तक आप, हमारे गुरुदेव बड़ा दृष्टांत देते थे, कहते हुए राधा ऐसे ही है जैसे कोई डायमंड, कहीं किसी से डायमंड की अंगूठी कहीं गिर गई, अब कोई एक काम वाली आपके यहाँ खाना बनाने वाली या कोई जमादार या जमादारनी जो झाड़ू बहारू लगाते हैं सड़क पर, सरकारी कर्मचारी देखा होगा बड़े बड़े भवनों में बाहर झाड़ू लगाते हैं स्त्री पुरुष, तो कोई जमादारनी झाड़ू लगा रही थी या कोई स्त्री झाड़ू लगा रही थी कहीं, वहां उसको एक बड़ी हीरे की अंगूठी मिल गई। बहुत दलिद्री गरीबी थी, अब वो मिल तो गई, उसने ऐसे कहीं अलमारी में यहां वहां रख दी। उसके पति के पास कोई एक जौहरी यानी हीरे का व्यापारी कहीं संजोग से आया होगा, मिलने आया होगा, या उसकी कोई लोग सर्वेंट वर्वेंट ढूंढते हैं, घरों में जाते हैं, भाई आपके यहाँ कोई, तो आया था। तो उसका जो पति था वो कर्मचारी था, तो पत्नी को याद आया, उनका कौन आया है, कहे को जौहरी है हमारे नगर के, इनको कुछ सर्वेंट चाहिए, तो हमारे पास आए। तो उन्होंने कहा जरा एक मेरे पास अंगूठी है, जरा इनको दिखा दीजिए। तो जौहरी महाशय ने कहा क्या, कौन सी अंगूठी भाई? तो पहले तो वो बड़े हास्यास्पद दृष्टि से देखा, फिर देखा नजदीक से, अरे तो बड़ा डायमंड है, कहाँ मिल गया तुम? होगा था एक हमारे पूर्वज कहीं उसको रख गए थे, वो बड़े धनाढ्य थे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी, बहुत कीमती है, इसकी तो 2 करोड़ 3 करोड़ वैल्यू है। अब क्या बात, अब उसको जान लिया, मान लिया। अब तो उसने कहा अब हम जौहरी महाशय रख दीजिए, हम बाद में बात करेंगे। अब तो वो उछल पड़ी। तुलसीदास का एग्जाम्पल भी देते थे हमारे गुरु, जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु पारतीति हो ही नहीं प्रीति। जाना माना प्यार हो गया। तो राधा तत्व भी ऐसे ही है, पहले इसको जानिए, गुरु के द्वारा जानिए। गुरु ने बताया, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, विश्वास करिए ना। शंकराचार्य से जगत गुरु आज उससे किसी ने प्रश्न किया, मुमुक्षुणा किम त्वरितम, कोई परमार्थ लाभ चाहने वाला व्यक्ति, कोई धर्म पर चलने वाला व्यक्ति, अगर उसको कुछ ज्ञान मिल जाए तो क्या करे? तो मुमुक्षु हो जाएगा, विश्वास कर लेगा ना। विश्वास करेगा तो क्या होगा? मुमुक्षुणा किम त्वरित, किम त्वरित, क्या करे? तो उन्होंने कहा विधेयम संत संगत, वो ज्यादा से ज्यादा संतों महापुरुषों का संग करे। विधेयम और विधि पूर्वक श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का संग करे और निर्मम तेष भक्ति, निष्काम भक्ति करे। शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो ये राधा तत्व, कृष्ण तत्व, ये विश्वास का विषय है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु और डॉक्टर पर विश्वास करिए। आपको बहुत से रोग हैं, मानस रोग कछुक में गाए,
तुलसीदास जी कहते हैं ये मानस रोग बहुत हैं, मैंने थोड़े बताए। मानस रोग कछुक मैं गाए, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। संजोग हो जाए क्या कि सदगुरु वैद्य कोई मिल जाए, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई, मीरा की तब पीर मिटेगी, वैद्य संवरिया कन्हैया होए। मीराबाई ने कहा सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, तो क्या होगा? रघुपति भक्ति संजीवनी मुरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तुलसीदास जी कहते हैं फिर भगवान कृष्ण की या राम की भक्ति करो, वो जो संजीवनी मेडिसिन है, संजीवनी रूपी, वो आप लोगे। यही विधि भले सो रोग न साई। ये सब मेडिसिन लेने से जो संजोग बने कि आपको कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिल जाए और सही सही दवा बता दे। और सही दवा क्या है? कृष्ण भक्ति, राधा रानी की भक्ति, वो गुरु बताएगा, वो गुरु ही बताएगा, क्योंकि वही हमारा खेवनहार है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। तुलसीदास जी कहते हैं भाई ये जो नाव है मानव देह, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। हमारा खेवनहार गुरु है कि मानव देह रूपी नाव को लेके जा रहा है नदी में। नदी में तूफान है, अगर अनुकूल वायु मिल गई और गुरु ने संभाल ली नाव तो डूबेगी नहीं, हो पार हो जाएगी। लाख मझधार आए लेकिन गुरु किनारे से निकाल ले जाएगा। अब दुर्गा आ रही ना, दुर्गा वो भी नवरात्र, ये हिलादिनी शक्ति है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्र व्याख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते, हिलादिनी संघिनी संवित्व ये का सर्व संशय, ह्लाद तापकारी मिश्रा नो गुण बरते। इसका सीधा सीधा अर्थ है भगवान की अनंत शक्तियां हैं। अब आप चक्कर खा जाएंगे। अब इसीलिए कहा है ना, इन वेद मंत्रों से आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ हाँ पंडित जी बहुत बढ़िया, बाबा जी बहुत अच्छे संस्कृत के श्लोक सुनाते हैं। ये शाब्दिक बोध से कुछ नहीं होगा। गौरांग महाप्रभु ने इसका निरूपण किया है, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम, ह्लादिनी संघिनी संवित्व ये का सर्व संशय, ह्लादिनी सार अंश तार प्रेम नाम, ह्लादिनी शक्ति का यानी सच्चिदानंद रूप है ना, चिदानंद में देह तुम्हारी,
विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी हो जो तुम्हारी इस भक्ति को कर ले जाए, प्रेमा भक्ति, तो वो अधिकारी होगा, वो जान सकता है चिदानंदमय देह तुम्हारी दिव्य स्वरूप को, वही जान सकता है। तो सच्चित आनंद, अब इसकी तो बड़ी व्याख्या है लंबी चौड़ी, और आप समझ ही नहीं पाएंगे, शब्दों में शब्द जाल है। आनंद का सारभूत तत्व हिलादनी, उसका भी सारभूत तत्व प्रेम, वो है राधा। अब आप कहेंगे ये तो व्याकरण से आपने बता दिया, लेकिन इसको समझा कैसे जाए? बस समझा ऐसे ही जा सकता है कि जब आप श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो धीरे 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 आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होगा, जो शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं ना, शुद्धत ही नांतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मिलते। श्री कृष्ण भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा, ठीक? तो खाली भक्ति से शुद्ध नहीं होगा। हमारे गुरु जी कहते थे साधक सावधानी, सावधान रहो, कमा लोगे। थोड़े से आंसू आए, मिथ्या अहंकार आने लगा रे। सबसे बड़ी बात जो हमारे जीव की मन की दशा है, वो सबसे बड़ी बात जो है वो है अहंकार। सब कुछ चला जाता है। मैंने देखा है बड़े बड़े धामों में आप चले जाइए, बड़े बड़े सन्यासी साहब लगोटधारी हैं, ये धारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, घर बार छोड़ दिए हैं, चले आए हैं। अरे भक्ति तो कोई कर सकता है, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय सर्व भाव भज। भगवान भाव के भूखे हैं, बस भाव में मलिनता न हो। और मलिनता कहाँ होती है? एक सब क्यारी बंद कर लिया आपने, मेड़ बांध ली। सन्यासी है, विवाह नहीं किया, काम पर कंट्रोल है, हाँ ठीक। लोभ पर कंट्रोल है, ज्यादा धन लिप्सा नहीं। आप 4 पैसा कमाते हैं, खाते हैं, किसी के लेने न देने, उद्धव के लेने न माधव के देने। लेकिन तो आपने काम जीत लिया, लोभ जीत लिया, मोह भी जीत लिया। वो भी ऐसा नहीं कि नारी मरी ग्रह संपत्ति नासी, घर डूब गया, स्त्री मर गई पुराने जमाने में, चलो यार बाबा जी बन जाते हैं। अरे आजकल वृंदावन में जो बच्चे गरीब होते हैं, अपने माँ बाप को नहीं पालते, वो मथुरा छोड़ जाते हैं विधवा औरतों को। पति चला गया, विधवा हो गई बुढ़िया, छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, हम नहीं पाल पाते। वो बेचारे यहाँ साधु बन के यहाँ मिल जाता है, आश्रमों में जगह जगह मधुकरी और भंडारे में पड़े रहते। तो ये वैराग्य तो हुआ नहीं, मजबूरी का नाम गांधी। तो मोह नहीं है, मोह भी चला गया, लोभ भी नहीं है, काम भी समाप्त हो गया, लेकिन कमबख्ती अहंकार कुछ नहीं है, फिर भी अकड़ है। मैंने तो बहुत अनुभव किया है अपने जीवन में, बड़े बड़ों को देखा है मैंने, बिना कारण द्वेष, बैर अकारण सब काऊ सो, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। अहंकार के कारण दुष्ट लोग स्वभाव होता है, अहिमूषक इव सन उर्गारी। अनंत जन्मों के पाप से
ये अहंकार वृत्ति आती है। यावत पापैषु मलिनम हृदयम तावत देहि, इतने पाप जीव करता है कि पूर्व जन्म के जो पशुता है ना, पशु आप समझते हैं, पशु जब देखो ये कुत्ते और ये जानवर जब गुस्से में आते हैं कैसे बिना मतलब जरा सा आप चले आ रहे हैं, रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है अकारण। पशु वो नहीं है बेचारे, वो क्या है, उनको लड़ मरते हैं जानवर। बंदर है, सांप, मैंने देखा बरसाने में एक सांप लड़ा दूसरे सांप, उसको निकल गया। ऐसे लड़ाई हुई दो सांपों का, दिखाया किसी ने कि देखिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे सांप को निकल गया। ये पशुता अनंत जन्मों के संस्कार से, ये अहंकार, क्रोध और ये सब जो माया के रोग हैं, कितनी साधना, अरे 30 साल 35 साल साधना करने के बाद मैंने देखा है एक सज्जन आश्रम में अपने सहयोगियों ऐसे देखते हैं जैसे, अब उसमें होता क्या है, अभी एक आप लोगों ने सुना होगा यहाँ एक उड़िया बाबा आश्रम है, वहां आज से बहुत वर्ष पूर्व में, बहुत शायद मैं बहुत नन्हा सा था जब वृंदावन आया था, तो मैंने सुना था, मेरी गार्जियन बता रही थी, वहां एक महात्मा जी थे, उनका जो सेक्रेटरी था वो बड़ा अहंकारी क्रोधी था, तो आपस में वो द्वेष करता था। ऐसे मैंने देखे हैं लोग द्वेष करते हैं, ये दूसरे सेवादार से अपनी किसी का थोड़ा पोस्ट हटा दो, देखो प्रमोशन से डिमोशन करो, देखो कैसे। हमने तो बड़ा अनुभव किया है। एक सज्जन है, वो सारे सेवादारों से को देख के ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध में, अहंकार में डूबे रहे, पगलाए हुए, मेंटल प्रॉब्लम। तुलसीदास जी कहते नहीं, अहंकार अति दुखद डमरुआ, सबसे बड़ा रोग अहंकार का, अति दुखद डमरुआ। रामायण पढ़ लीजिएगा। तो यहां वो उड़िया बाबा आश्रम में महात्मा जी थे, उनके कोई सहयोगी थे। अब जाने क्या हुआ, उसका कुछ सेवा में गुरु ने दंड दे दिया हो, गुरु जी ने कुछ दंड नहीं दिया होगा, थोड़ा उसका चिंतन, उसको अहंकार था कि मैं नंबर 1 हूं, तो नंबर 1 से नंबर 2 हो गया होगा, नंबर 3 हो गया होगा। चिंतन, हमारे गुरुदेव कहते थे ना, खाली दिमाग शैतान का घर। कई लोग कहते हैं अकेले में हम साधना कर लेते हैं। आपने कहा अकेले में क्या करोगे, प्रेम रस मदिरा का पाठ कर लोगे, गीता का पाठ कर लोगे, पाठ कर लोगे। अब मन में क्या चल रहा है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। कहावत ना, एम्प्टी माइंड। तो वो बाबा जी, वो उनका बाबा जी क्या थे, वो सेवादार थे, वो सहयोगी थे, लेकिन गुरु के ऊपर इतना आक्रोश आया कि मुझे मेरा प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो गया। चिंतन, अपने गुरु से ही वो आक्रोश कर बैठा और इतना विद्रोही हो गया क्रोध और अहंकार में कि गुरु जी बेचारे बोल रहे थे, पीछे एक हाथ से चंवर हिला रहा था और एक हाथ में गड़ासा था और शॉल ओढ़ी हुई थी जाड़े की, और बस मौका देखा, निकाला गड़ासा, गुरु जी के गले में कच से मार। ये संसार कितना भयानक है, ये अहंकार बस सबसे बड़ा शत्रु। संत कबीर दास नाम सुना आपने, हमारे गुरु जी उनको नंबर 1 पर चढ़ा देते थे।
जब महापुरुष चैप्टर आता था ना तो गुरु जी कहते थे ये सुनो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। अरे गुरुदेव से बड़ा तत्व कोई नहीं। हमारे गुरु जी इन्होंने गोविंद से मिलाया। वो कबीरदास कह रहे हैं, बहुत सुंदर लिखा है, तिमिर जाए रवि होत ही, कुमति जाए गुरु ज्ञान, असुमति जाए अति लोभते, भक्ति जाए अभिमान। भक्ति चली जाती है, अभिमान आया तो वो टिक नहीं सकती। भक्ति का तो सिंहासन है दीनता, सरलता, स्वभाव में टेढ़ापन आया, भक्ति रुकी नहीं सकती जी, लाख कोई राधे राधे करे। कबीर की वाणी, वही कबीर कहते हैं, कबीरा सोई दिन भला, जा दिन संत मिल जाए, भारी भारी अंक में भेटिए, जन्म सफल हो जाए। जिस दिन कोई महापुरुष मिल जाए छोड़ना मत, उसको पकड़ लेना, गले से लगा कर कि छोड़ूंगा नहीं। भारी भारी अंक में भेटिए, उनका संस्पर्श ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। उनके प्रेम जन्म सफल हो जाए। गुरु की महिमा कबीर ने बताई। तो वो कबीरदास कह रहे हैं, भक्ति जाए अभिमान, तिमिर जाए रब, सवेरा हुआ सूरज आए कि अंधेरा गया, गुरु मिल गए अज्ञान नष्ट हुआ, और अहंकार आया भक्ति समाप्त हो गई। इसीलिए रसिक लोग कहते हैं, यदि दैन्यम तत्कृपा है तुर्ण, हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, दीनता से ही तुम्हारी कृपा मिलती है। यदि दैन्यम तत्कृपा है तुर्ण, तदस्ति ममान्योपि, ताम कृपाम कुरु राधेश याते दैन्यमाप्नुया। हे राधा रानी, कृपा कर दो, दीनता दे दो, बस बाकी मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा, तुम्हारा स्मरण करूं। लेकिन मेरे अंदर अहंकार आया कि मेरा पतन हुआ, निश्चित बच नहीं सकता कोई। अरे बड़े बड़े विश्वामित्र अहंकार और क्रोध में वशिष्ठ को मारने गए थे। वशिष्ठ ने कहा, इतनी साधना कर डाली उसने, बस आप लोगों ने बहुत बार सुना है। तो किशोरी जी का आज बरहों है। आइए विषय पे आते हैं। बड़ा लंबा प्रकरण है। कहां तक? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। विषय तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में यूं समझिए, ये राधा रानी का अवतरण इस संसार को कृपा का महत्व बताने के लिए हुआ था। ये ब्रज रसिक तो राधा रानी की बात करते हैं। उन्होंने एक सूत्र बना दिया कि हम जिस कृष्ण की उपासना करते हैं, जो कृष्ण राधा रानी के, अब जो भक्ति की उपासना के जो क्रम है वो बहुत ही रोमांचक। अब देखिए, भाव भक्ति प्रथम अवस्था, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भावावेश, महाभाव, मोदन, मादनाख्य भाव और रूढ़ अधिरूढ़,
तो इसीलिए ब्रज भक्तों ने कहा इन अवस्थाओं में हमको जाना होगा। और माधुर्य भाव में हमें जो कुछ भी उपासना करनी है गुरु के निर्देशानुसार क्रमेण इन अवस्थाओं को में उत्तीर्ण होना है। उत्तीर्ण होना मतलब उत्तरोत्तर हमको ये परीक्षाएं पास करनी है। गोस्वामी कहते हैं ब्रजे बने निकुंजे च त्रैष्ठमत्तरोत्तरम, एक से एक उत्तरोत्तर अवस्था है भक्ति की, जिसमें सर्वोपरि है राधा रानी का वो महाभाव के अधिकारी गोपी भाव। अरे कई भाव हैं ये वृंदावन में, ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। ये आजकल राधा सुधा निधि का बड़ा फैशन हो गया। लोग राधा सुधा निधि और महावाणी सुनते हैं। भाई क्या करते हैं आप? राधा। गौरांग महाप्रभु ने कहा पांचों भूले देह सुधी छठी महाराज, और सातवीं भूमिका है ये। जो बड़ी बड़ी मंजरी भाव सचरी भाव की बात करते हैं, जरा वो लोग कान खोल के सुन लें। हालत फटीचर मिजाज सहाना, अरे भैया भाव भक्ति तक पहुंचने के तो लाले पड़े हैं। बातें अरे ठीक है आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो पीएचडी और आईआईटी आईएम का, और आप बेसिक आपकी नॉलेज 0/100 हमारे गुरुजी की लैंग्वेज है 0/100। फेलियर है आप, प्रवेशिका में फेलियर है आप, कक्षा 1 में ही आप सपना देख रहे हैं। हालत फटीचर मिजाज सहाना, पांचों भूले देह सुधी छठी महाराज की भूमिका तक साधक आसानी से नहीं पहुंच सकता। और सातवीं भूमिका है वो राधा सुधा निधि वाले महारसिकों की। ये अवतारी महारसिक थे, उनकी नकल। अरे नकल, अब नकल का तो आपने सुना होगा। एक काशी में एक पौंड्रुक राजा हुआ है, वो श्री कृष्ण का अवतार हुआ जब ना द्वापर, वो श्री कृष्ण की नकल करने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा, अब सो आपको पता ही है ये नकल बहुत बड़ा अपराध। यानस्माकम सुचरितानि तन्नेव तयोपास्यानि नो इतराणि। शास्त्र कहते हैं महापुरुषों की वो नकल करो, भगवान की लीलाओं की वो चीज लो जो भगवान से प्रेम करा दे। सुचरितान नकल, महारसिकों की नकल आप कोई जीव करे तो उसका सर्वनाश निश्चित है। पाखंड में कपू आचरण एक हमारे गुरुजी बड़ा अच्छा चैप्टर बताते थे। एक माया भाव की बड़ी अच्छी व्याख्या हमारे गुरुदेव ने की थी। वो चैप्टर शरणागति का पढ़ लीजिएगा। अब जो लापरवाही है, लोग सुनते हैं, गुरुजी कहते थे इधर से सुनो इधर से निकाल लो, सुनो सबकी करो मन की। कोई गुरुदेव की शरणागति के चैप्टर की इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। अब इससे बड़ा पाखंड क्या है भक्ति का? गुरुदेव के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको लोग, अरे प्रेम सिद्धांत का चैप्टर बंद रहने दो जी, क्योंकि हमारी मार्केटिंग खराब होती है, हमारा मिथ्या अहंकार देहाभिमान कम हो जाता है। ये महाराज जी के ये सिद्धांत जमता नहीं। माया भाव जिसमें पाखंड की व्याख्या की है गुरुदेव ने। माइक पर देवी जी को महात्मा जी को भाव ऐसे देखा है ढोंगी। अब बाहर जाएंगे
जरा सा कोई कह दे है अपनी औकात में रहना, क्या है, कप्पू आचरण। लोक रंजन के लिए आप, गुरुदेव कहते थे आप अच्छा कहलवाना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, ये मानस रोग है। लोग हमको अच्छा समझें कि हम अच्छे भक्त हैं, अच्छे जगत गुरु महाराज के हम शिष्य हैं, भक्त हैं, बनना नहीं चाहते। बनने तो यही तो कसौटी है, यही तो अनाज काल से हमको जीव को 84 लाख में घुमा रही है। बनना, कहलवाना, बनना माने संसार में बनना एक बनावट होती है, लेकिन अच्छे बनना, वो अकबर बीरबल का किस्सा है ना, एक गधे को खड़ा कर दिया था बीरबल ने, सब आगे, अकबर तो बोला देखा, अल्लाह को देख लिया। और क्या देखा, तो बीरबल ने अकबर से कहा आप देखा ही? देखा तो गधा था। तो अकबर ने कहा यार गधा दिखा दिया तुमने। तो ये लोग जो आए थे वो सब कह रहे थे कि अल्लाह को देखा। राजा साहब वो सब दिखाने के लिए कि हम नास्तिक नहीं हैं, भगवान से मिल आए। गधे को बांध दिया था बीरबल ने। अब वहां की जनता को सबको दिखाया, सबने कहा देख लिया, खुदा को देख लिया। ऐसी मूढ़ता है आप मन की, इस मन की ऐसी मूढ़ता है कि गुरु मिल गया। अरे गुरु महापुरुष तो हर जन्म में सदा रहते ही, लेकिन हम, नारद जी कहते हैं महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोधश्च। मिल गया तो आप बुद्धि लगाना छोड़ के आप जान गए, चलो माने और प्यार करके निभा ले जाए अंत तक। बीच में सच्चा संग टूटे न, सच्चा संग, गुरुजी ने इस पर एक दोहा बनाया था, सत्य संग हो तो गोविंद राधे। गुरुजी की याद आती तो अच्छी सी चीजों को तो कोई सुनने नहीं चाहता जी। गुरुजी ने आज्ञा दी थी ये दोहा वाला सीडी सब खरीद लो, सब सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो। अब ये सुने कोई तो अहंकार को चोट लगती है ना, कोई नहीं सुनना चाहता। और सुनेगा भी तो ऐसे सुनेगा जैसे हरिश्चंद्र की कथा सुनने गया था और सुना और झाड़ी आया। बाप ने कहा ऐसे झाड़ आया करो, वही बोलते हैं। एक बड़ा सुंदर प्राचीन काल की एक कथा है। प्राचीन काल में तोते भी बोलते थे। प्रैक्टिकल किस्सा है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एक बहेलिये ने एक तोते को मारा, पैर में लगा बाण, घायल हो गया। वो तोता जंगली तोता था, गिर गया, एक महात्मा की कुटिया के बाहर गिरा। तो महात्मा को दया आ गई, तोते को पकड़ा और उसको बेचारे को उसका कोई दवा लगाई, वैद्य वाली, आयुर्वेद वाली, और तोते को पाला और ठीक से स्वस्थ कर दिया। उसके पैर में जहां बाण लगा था और उसको पिंजरे में रखा और बोला याद करो, अरे तोते महाराज किसी बहेलिये के जाल पर मत बैठना, क्योंकि वो बहेलिया आएगा और तुमको जाल में फंसाएगा और बांध के ले जाएगा, तुमको मार देगा। रटा दिया। तोता रटता रहा, याद हो गया दूसरे के जाल पर नहीं बैठना है, नहीं तो दूसरा बहेलिया जाल में फंसा लेगा और हमको ले जाएगा, मार डालेगा। अब वो तोता रट लिया और महात्मा जी ने कहा अब जाओ तुम, और ध्यान रखना ये मेरा मंत्र बैठा लो, भूलना नहीं।
तोते ने कहा, हाँ दूसरे के जाल पर नहीं बैठूंगा, दूसरा बहेलिया अगर बैठा तो मुझे बांध के ले जाएगा फंसा के। और जंगल में गया, अब आजाद पक्षी तोता, और जंगल में सब जितने तोते थे सबको याद करा दिया। तोता बहुत रटंत होता है, जैसे आजकल प्रचारक बाबा होते हैं ना, तोते की तरह गुरुजी का सिद्धांत रट के बोलते हैं, और खुद की हालत क्या है तो खग जाने खगही कह भाषा। उस तोते ने पूरे जंगल में सब तोतों की बिरादरी में ये मंत्र मशहूर कर दिया, और सब तोते बोलने लगे, अरे हम सबको दूसरे के जाल पर नहीं बैठना है, नहीं तो दूसरा बहेलिया उस जाल में फंसा कर ले जाएगा और मार डालेगा। और सब तोते उसी जहलिए के जाल पे आके तमाम तोते बैठ गए। बहेलिए ने जाल फैलाया जंगल में, और सब तोते आगे यही रट रहे हैं, बोले जा रहे हैं, दूसरे बहेलिए के जाल पर नहीं बैठना है, नहीं तो अब बोले जा रहे हैं, और जालिए में फंसते जा रहे हैं। जाल में फंसते गए, बहेलिया ले गया, और सबका ऐसी दशा है। तत्व ज्ञान का जब तक सही सही हम जाने माने, फिर उसको यथार्थ में लाएं, यानी प्यार करें, प्रेम करना, यही भक्ति है। यही राधा रानी के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ेगा, जब इन गुरु के सिद्धांतों का ठीक ठीक पालन करके हम साधन पथ पर चलें, सेवा पथ पर आगे बढ़ते जाएं, सेवा मार्ग पर, तब राधा रानी की कृपा होती है। और राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण की कृपा असंभव है, क्योंकि ये भगवान की शर्त है, राधा रानी की कृपा के बिना। हमारे ब्रज रसिक लोग गाते हैं, जो राधे नाम न हो तो कृष्ण विचारो रो, जो राधे नाम न हो तो कृष्ण विचारो रो, तो अरे ना हो तो प्रेम अवतार रटे जा राधे राधे। ये भजन बहुत किसी महारसिक ने बनाया था बहुत पहले, और इसको हमारे गुरुदेव ने इसको और संशोधित करके इसकी रचना की है। बहुत सुंदर रजरस माधुरी में भजन है। तो राधा तत्व पर ये बोलना सर्वथा संभव है। वो नारद जी का सूत्र याद आता है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप का निर्वचन हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव ने राधा तत्व पर बहुत बोला है, लेकिन उस राधा तत्व को सुना बहुत लोगों ने, और सुन के हाँ 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 वाह 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 क्या बढ़िया कंप्यूटर जगत गुरु ने सुनाया, सुन लिया, तारीफ कर दिया, हाँ हमारे महाराज क्या बात। बहुत से सत्संगी हैं, ये माया भाव का जो अभी मैं शरणागति के चैप्टर बता रहा था ना, उनसे बात करो, केवल महाराज, केवल महाराज। और हालत क्या है? हालत अब कहना जो है, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन यथार्थ बोलना चाहिए। मैं तत्व ज्ञान की इतनी सूक्ष्म व्याख्या कर देता हूं कि कई लोगों को लगता है ये दोष दर्शन हो रहा है क्या। यद्यपि मैं क्षमा चाहूंगा, ये दोष दर्शन नहीं है, ये गुरु जी के जो सूक्ष्म सिद्धांत हैं मैं उनको याद दिला रहा हूं। गुरु के सिद्धांत को बार बार चिंतन करना चाहिए कि देखो ये गड़बड़ हो रहा, और जब हम सुधार नहीं करेंगे
सुधार नहीं करेंगे तो ये सब कुसंग और नावापराध जाने अनजाने होता रहेगा, पता नहीं चलता। हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ जजमेंट दे ही नहीं सकती। एक अंगूठा छाप घसियारा ठेला रिक्शा वाला भी उससे बात करो, वैसे बोले अरे बाबूजी हमको सब पता है, क्योंकि बुद्धि का कोई थर्मामीटर है ही नहीं। अंगूठा छाप भी अपने को बड़ा काबिला दास बनता है। एक भाव होता है सूक्ष्म अहंकार का। तो वही बात, सब बातों की एक बात, वो यही बात है कि राधा रानी की कृपा हो। उसकी कृपा पाने के लिए गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने हो सुख निधि सु। जो गुरु के सूक्ष्म सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करेगा और तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, किशोरी जी का प्रेम नहीं पा सकता। और किशोरी जी का प्रेम नहीं पा सकता तो श्याम सुंदर तो फिर श्री कृष्ण की कृपा तो असंभव है, क्योंकि प्रेमावतार ही इसीलिए हुआ था कि किशोरी जी की कृपा मिले तो श्री कृष्ण की कृपा हो। तो आज के बारहों का जो व्याख्यान है मैं ही समाप्त करते हैं। बोलिए राधा रानी की।